बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं नाज़िया। मैं आपको अपने चैनल हाउस ऑफ ज़ैका में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मटर और आलूओं की न्यू रेसिपी है। आप कहते होंगे ये तो आम सी रेसिपी है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे कि ये मटर और आलू पुलाव इतना मज़े का बनेगा। आप जैसे स्टार्ट में एक चीज़ हमने ऐड करनी है और एक लास्ट में हमने दम लगाते हुए करनी है। उसके लिए आपने देखना है ये दो जो टिप हैं ये हम कौन सी यूज़ करेंगे। आपने बिल्कुल प्याज़ों का इससे स्टार्ट नहीं लेना। जैसे होता है कि हम लोग तेल में फ़ौरन प्याज ऐड करते हैं और जी हम राइस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और लास्ट में जब हमने दम देना है तो ऐसी कौन सी चीज़ लास्ट में हमने ऐड करनी है जो इसका जायका इतना मज़े का कर देगा कि मैं कहती हूँ कि आपके ख़ानदान में धुएँ पड़ जाएगी। उसके लिए आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसकी जो मेन चीज़ है कि जो आपने हमेशा क्या होता है कि सबसे पहले प्याज जो होते हैं उसको बीच में डाल देते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक है उसके साथ अगर आप इसको बनाएंगे यकीन जाने इतने मज़े के बनेंगे। वो ही पुलाव और मटर जो आप आम रूटीन में बनाते हैं वो उसको आगे रख लीजिएगा और एक इस तरह बना लीजिएगा, आपको ये मटर पुलाव बना के मज़ा आएगा। इसमें आपने आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, बादियान के फूल लेने हैं और इसमें आपने दालचीनी इलायची लेनी है। बस ये इसको लाइट सा इस ऑयल में ब्राउन करना है ताकि इस ऑयल में ना इसकी सारी खुशबू और जायका जो है ना वो मिक्स हो जाए। और अभी आपने इसमें प्याज ऐड नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। यकीन जाने इतना ये छोटी सी ट्रिक अगर आप यूज़ करेंगे इतने मज़े के बनेंगे ना कि आप कहेंगे कि पहले हम ऐसे क्यों नहीं बनाते। अब ये देखिए ज़ीरा थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो गया है और घी में इसका कलर आना स्टार्ट हो गया। अब जाके आपने इसमें प्याज ऐड करना है। मैंने एक छोटा सा प्याज उसको थोड़ा चॉप किया है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अदरक और लहसुन इसके साथ ही आप ऐड कर लें। कुछ लोग बाद में करते हैं लेकिन मैं साथ करती हूँ। अब इसके साथ इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। बिल्कुल आपने इसको ब्लैक नहीं करना, ना ही बिल्कुल रेड कर देना। फिर पता है आपको कि चावलों का कलर भी अजीब सा ही आता है। अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने का मकसद यही होता है कि वो इसको और मज़ीद ब्राउन नहीं होने देंगे। अब इसमें हम लोग 3 अदद मैंने ना सब्ज़ मिर्चें हैं ना छोटी छोटी चॉप करके रखी हैं, वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसमें अभी मैं ना 1/2 चम्मच नमक का डालूँगी। आपने अपने जायके के मुताबिक डालना है, ठीक है। और इसमें जबकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की हैं तो मैं 1/2 चम्मच ही सूखी मिर्च का इसमें ऐड करूँगी और 1 चम्मच मैं इसमें खुश्क धनिया ऐड करूँगी। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट लेके आता है। अब इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। मैंने मटर जो है ना आधा किलो के राउंड अबाउट जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए थे, वो आपने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मैंने 3 बड़े आलू जो है ना उसे छोटे छोटे मैंने ना स्लाइस में काटा है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको इसके अंदर मज़ीद 5-1 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगी। 5 से 6 मिनट हो चुके इसको पकाए हुए। अब इसमें मैं पानी लगाऊंगी। आपने फरमाइश अपनी मर्ज़ी से करनी है कि चावल आपके कितने हैं। ये 1 गिलास में पानी का लगा रही हूँ मैं। मेरा जो फरमाइश करने का एक अलग अंदाज़ है। कभी आप ऐसा करके देखिएगा कि आप गिलास में ना चावलों की फरमाइश कीजिएगा। अगर 1 गिलास चावल हैं तो अगर पुराने चावल हैं तो आपने 2 गिलास पानी लगाना है, अगर नए हैं तो आपने 1.5 गिलास पानी का उसमें ऐड करना है। अब ये मेरा 1 गिलास चावलों का है तो इसमें मैं 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी। 1 मैंने डाल दिया, हाफ़ में और डाल, ये हाफ़ गिलास में और मज़ीद इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों में उबाल आ चुका है। अब हमने राइस जो वॉश करके रखे थे ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने पानी इसका ना राइस का रिमूव कर दिया। फ़ौरन आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा इसका पानी जो है ना जज़्ब होने दें तो उसके बाद ढक्कन रखिएगा। इस तरह आपके चावल जो है ना ये खिले खिले बनेंगे, एक चावल दूसरे से अलग बनेगा, नहीं तो बिल्कुल हलवा बन जाएगा आपका।
जो पानी है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल खुश्क ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग दम लगाने के लिए ऐसी क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी वजह से ये जो चावल हैं और मज़ीद मज़ेदार बनेंगे। और मैं कहती हूँ कि जिसको खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं रह सकेंगे। हमने टमाटर लेना है और एक एक स्लाइस करके, छोटे छोटे स्लाइस करके, इसको ना हमने जब दम देने लगना है हमने तब ऐड करना है। मैंने एक स्लाइस 6 स्लाइस किए हैं, एक टमाटर लिया मैंने जस्ट, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें ना आप पुदीना ऐड कर दें, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। हमने अब इस को ना दम पे रख दिया। तकरीबन हम 15 मिनट इसको मज़ीद दम पे रखेंगे और फिर इसको फाइनल लुक आपको शेयर करेंगे। हमें तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका दम जो है वो हम हटा देंगे। वाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन जाने बस ये खुशबू आप तक पहुंच नहीं सकती। और ये देखें कि वो जो हमने टमाटर और सब कुछ ऐड किया था उसकी खुशबू इसके साथ मज़ीद जो है ना वो मिल गई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कोई चावल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुआ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आलू मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये इसकी फाइनल लुक है। जैसे मैंने आपको बताया है, आपने एक दफ़ा इसी टेक्निक के साथ आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाने हैं। और यकीन जाने आप पहले जो बनाते थे और इसमें जो बना रहे हैं आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप मेरी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो मेरी आसानी से आप तक पहुँच जाती है। और इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। सबसे पहले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।